भगवान गणेश की कहानी प्रकट्युपकरण और अंतरिक्ष संवाद में प्राचीन समय में कुंडलिनी और आदिशक्ति अदिति के ज्येष्ठ पुत्र भगवान शिव और पार्वती के घर एक प्रकाशमय रूप से उदय हुआ। इस विशाल और शानदार देवी ने अपने सौंदर्य और आकर्षक रूप के साथ लोगों के दिलों को जीत लिया। वे सभी लोगों के मन में प्रशंसा के विचार पैदा कर रहे थे। हर किसी को अपने आकर्षक स्वरूप से मोहित करने वाले उनके संगीत और नृत्य का जादू था। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के दिलों में भी अपने चार्मिंग अभिव्यक्ति के लिए स्थान बना लिया था। पार्वती और शिव ने अपने बेहद प्यारे बेटे को देखकर खुशी का अनुभव किया। उन्होंने उन्हें विभूषित बनाने और इस अलौकिक संदेशवाहक व्यक्ति को देवों का राजा बनाने का फैसला किया। इस निर्णय के बाद शिव पार्वती ने सभी देवताओं को बुलाया और उन्हें यह समाचार सुनाया। बुधवार को समुद्र मंथन के दौरान समुद्र मंथन से विष निकला था, जिससे हलाहल विषाक्त था। विष के कारण देवता, राक्षस और असुर सभी परेशान थे। विष को नष्ट करने का विचार भगवान विष्णु के मन में उठा, लेकिन विष को नष्ट करने के लिए कोई साधना और विद्या उन्हें नहीं थी। तभी भगवान विष्णु को एक आदर्श विचार मिला, भगवान गणेश की भविष्यवाणी करने के लिए। भगवान गणेश बुद्धिमान और विद्वान थे और उन्हें अपरिमित ज्ञान की वरदान थी। वे लोगों की दुर्बलता और अज्ञानता को दूर करने में सक्षम थे। उन्होंने ज्ञान, नैतिकता, धर्म, कला, संगीत और विज्ञान की विविध शिक्षाएं दी। उनकी संवादशीलता, भावुकता और मनोहारी मुस्कान ने सभी को वश में किया। वह बुधवार को मंदिर में चौथे लगातार दिन व्रत रखते थे और विशेष रूप से उनके 4 भक्त होते थे, मांसाहारी या जलाहारी, ब्राह्मण और शूद्र। वे सभी उनके विद्या और भक्ति के प्रति बहुत आदर और सम्मान के साथ आते थे। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और राक्षस विष विक्षेप के लिए भगवान गणेश को बुलाने के लिए उनके पास गए, उन्होंने देखा कि उनके प्रिय गणेश व्रत के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए योजना बताई और गणेश को विष को नष्ट करने का उपाय बताने के लिए कहा। समुद्र मंथन शुरू हो गया और देवता और राक्षस विष निकालने के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे थे। धरती हिल रही थी और सभी देवताएं, और इसके बाद भगवान गणेश ने अपने पिता और माता से अनुमति ली और सभी देवताओं को सहित भूमि पर धार्मिकता और धर्म को प्रचारित करने के लिए इनकार्नेशन बनने का निर्णय किया। भगवान गणेश धरती पर अपनी धरोहर छोड़ देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने देवताओं और राक्षसों से अलविदा कहा और उन्हें वचन दिया कि वे सदैव उनके साथ होंगे और उनका साथी बनेंगे। भगवान गणेश के जन्म के बाद उन्होंने सभी लोगों को अपने जीवन के अर्थ को खोजने और सार्थकता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेश और मार्गदर्शन के बाद लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। भगवान गणेश की उपासना से मन की शुद्धि होती थी और उनकी कृपा से लोगों की समस्याएं हल होती थीं। वे सभी के प्रिय थे और सभी उन्हें आशीर्वाद लेने के लिए अपने पास जाते थे। भगवान गणेश का नाम और यश धरती पर फैलने लगा और वे लोगों के दिलों में बस गए। उन्हें सभी की प्रार्थना का उत्तर मिलता था और वे सभी को धर्म, प्रियता, धैर्य और समर्पण का संदेश देते थे। भगवान गणेश की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम शुभ संकल्प, नैतिकता, धर्म और धैर्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, तो सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। भगवान गणेश ने हमें सबके साथ विनम्रता और प्रेम से बात करने का भी उदाहरण दिया है, जो एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान गणेश की कहानी हमें उनके आदर्श और महानता का भी परिचय कराती है। उनके सभी भक्त उन्हें प्रार्थना का विषय बनाते थे और भगवान गणेश ने सभी को अपने आशीर्वाद से नहीं खाली जाने दिया। भगवान गणेश की भविष्यवाणी के अनुसार उनके समय से पहले ही उनकी महानता का प्रचार हो चुका है और वे सभी के दिलों में अमर रहेंगे। भगवान गणेश की उपासना से हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक होती है और हम सभी को उच्चतम धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान गणेश की कहानी बना रही है और बनेगी एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, जो सभी को सत्य, नैतिकता और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। भगवान गणेश का यह आदर्श भविष्य में भी अमर रहेगा और उनकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहेगी।